हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। आज के इस क्लास में मैं KVPY अर्थात किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना के बारे में डिटेल जानकारी, ये क्या होता है, इसे कब अप्लाई करेंगे, इसके क्या फ़ायदे हैं, कितनी स्कॉलरशिप मिलती है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन कितने और किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के आते हैं, इसके बारे में आज मैं आपको डिटेल बताता हूं। क्योंकि इसके बारे में बच्चों को पेपर से जितनी जानकारियां होनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। तो आज मैं कोशिश करता हूं कि अधिक से अधिक उसके बारे में जो जानकारी है मैं आप तक पहुंचा सकूं। तो आगे देखें, KVPY क्या है। केंद्रीय मतलब ये जो है अनुसंधान कैरियर में इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए राष्ट्रीय शिक्षावृत्ति, मतलब कि नेशनल स्कॉलरशिप या फेलोशिप। तो भारत सरकार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मतलब DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा वित्त पोषित एक छात्रवृत्ति कार्यक्रम है जो बुनियादी विज्ञान पाठ्यक्रम और अनुसंधान कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए असाधारण रूप से प्रेरित छात्र छात्राओं को आकर्षित करने के लिए है। प्रतिभाओं की पहचान के लिए योग्यता परीक्षा ली जाती है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। KVPY की लिखित परीक्षा और साक्षात्कार इंटरव्यू के बाद जो छात्र छात्राएं चयनित होते हैं उनका प्रवेश देश के शीर्ष संस्थानों IISc मीन्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च, ऐसे संस्थानों में डायरेक्ट एडमिशन होते हैं। कौन लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, हु कैन अप्लाई। तो सत्र 2020-21 में अध्ययनरत विज्ञान वर्ग के कक्षा 11, 12 और ग्रेजुएशन लेवल पर BSc, BS, BStat, BMath जो प्रथम वर्ष के छात्र छात्राएं हैं वह अप्लाई कर सकते हैं। तो क्लास फर्स्ट ईयर साइंस स्ट्रीम के बच्चे कर सकते हैं, मीन्स मैथ और बायो वाले। उनका ग्रुप होगा SA, अर्थात जब वो एप्लीकेशन ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो ऐसे ग्रुप भरेंगे। सेकेंड ईयर के बच्चे साइंस स्ट्रीम के यह SX ग्रुप भरेंगे। और BSc जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जियोफिजिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, ह्यूमन बायो, न्यूरोसाइंस, इकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मटेरियल साइंस, बायोमेडिकल साइंस, जूलॉजी, मैरीन बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के साथ जो बच्चे BSc कर रहे हैं वह ग्रुप SB के लिए भर सकते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट में मतलब कि जो रिटन एग्जाम होता है उस रिटन एग्जाम में प्रदर्शन के आधार पर जो छात्र मतलब उसकी एक जो है छोटी सूची बनाई जाती है सूचीबद्ध छात्रों की, और उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। और इंटरव्यू मतलब कि यह चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण होता है। तो KVPY छात्रवृत्ति या फेलोशिप के लिए जो योग्यता परीक्षा है उसका देखा जाता है 75% और इंटरव्यू का 25%, और इसी के आधार पर उनकी छात्रवृत्ति या फेलोशिप के लिए संस्तुति की जाती है या विचार किया जाता है। इसका क्या सिलेबस है, तो कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं है, इसके लिए कोई निश्चित पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं है। लिखित परीक्षा का उद्देश्य यहाँ पर होता है कि छात्र की समझ और विश्लेषण क्षमता का परीक्षण करना होता है। इसीलिए छात्रों को जो है 10th, 12th BSc और इसी तरह से BS, BStat, BMath, इंटीग्रेटेड MSc, MS ये प्रथम वर्ष तक के पाठ्यक्रम के लिए परीक्षण किया जाता है। तो कह सकते हैं हम कि वर्तमान समय में यह पाठ्यक्रम JEE और NEET का जो पाठ्यक्रम है उसी के समतुल्य होता है। अर्थात अगर हम इसकी तैयारी लेकर के कर रहे हैं तो JEE NEET के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब इसमें होता यह है कि आप जानना चाहते हैं कि छात्रवृत्ति क्या मिलती है। तो
SA, SB और SX जो ये तीनों ग्रुप हैं, तो फर्स्ट ईयर से लेकर के थर्ड ईयर तक 5,000 पर मंथ स्कॉलरशिप होती है और साल में एक बार 20,000 का एनुअल कंटीजेंसी भी मिलता है। इसी तरह से तीसरे ईयर के बाद चौथे ईयर से ड्यूरिंग MSc, इंटीग्रेटेड MSc, MS अप टू PhD तक ये जो है 7,000 रुपये पर मंथ और जो कंटीजेंसी है वह 28,000 रुपये एनुअल मिलती है। तो यह बहुत बड़ा ही आर्थिक सहयोग हो जाता है। अब आप जाने परीक्षा के बारे में, तो इसका एग्ज़ाम जो मोड ऑफ एग्ज़ाम है कंप्यूटर बेस्ड होता है, यानी MCQ क्वेश्चंस होते हैं। इसके ड्यूरेशन 3 आवर्स का होता है। मीडियम हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम होते हैं, बाइलिंगुअल होता है। अब जो पेपर में क्वेश्चंस होते हैं तो ऐसे का और SB SX का ये अलग अलग होता है। SA में पार्ट 1 और पार्ट 2 पेपर के 2 हिस्से होते हैं। पहले हिस्से में पार्ट 1 में 60 क्वेश्चन होता है, 60 क्वेश्चन, 1 नंबर का ईच क्वेश्चन। पार्ट 2 में 20 क्वेश्चंस होते हैं 2 मार्क्स के। तो इस तरह से टोटल क्वेश्चन होते हैं 80 और जो टोटल मार्क्स होता है 100। इसी तरह से SB और SX ग्रुप के लिए पार्ट 1 में 80 क्वेश्चन होते हैं 1 मार्क्स ईच। पार्ट 2 में 40 क्वेश्चन होते हैं 2 मार्क्स ईच। तो ये 120 क्वेश्चन और टोटल मार्क्स 160। इसकी जो मार्किंग स्कीम है SA, SX और SB तीनों के लिए ही सही आंसर पे पार्ट 1 में करेक्ट आंसर पर +1 मार्क्स अवार्ड किए जाते हैं और अगर क्वेश्चन गलत हुआ तो 1/4 मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाते हैं। इसी तरह से पार्ट 2 में जो पेपर का सेकंड पार्ट है, इसमें करेक्ट आंसर पर 2 मार्क्स और इनकरेक्ट पर 1/2 मीन्स 0.5 मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाता है। सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, इन डिफरेंट ग्रुप्स में जो है, तो ऐसे के लिए ये चारों सब्जेक्ट के पेपर्स होते हैं, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो पार्ट 1 में 15-15 क्वेश्चंस होते हैं और पार्ट 2 में 5-5 क्वेश्चंस होते हैं। तो इस तरह से मैथमेटिक्स का टोटल 25 मार्क्स का, फिजिक्स 25, केमिस्ट्री 25, बायोलॉजी 25। तो इस तरह से ये टोटल 60 और 20 80 क्वेश्चन हो गए और मार्क्स हो गया 100। SB और SX ग्रुप के लिए यह पार्ट 1 में मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन और पार्ट 2 10 क्वेश्चन। फिजिक्स माने कि प्रत्येक के 20-20 क्वेश्चन पार्ट 1 में और 10-10 क्वेश्चन पार्ट 2 में आते हैं। तो इस तरह से SB और SX में 120 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चंस एंड 160 मार्क्स का टोटल पेपर होता है। अब इस समय जो है, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है यह 6 सितंबर से शुरू हो गया है और इसकी लास्ट डेट 5 अक्टूबर 2020 है। इसका जो डेट ऑफ एग्ज़ाम है उसकी तिथि अभी जो दी गई है यह 31 जनवरी 2021 और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये http://www.kvpy.iisc.ernet.in और इस परीक्षा का जो संयोजन होता है, संयोजक है वह है KVPY IISc बेंगलुरु, अर्थात यहीं से यह पूरा गवर्न होता